हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि ये ग्रुप थ्योरी का सीरीज चल रहा है और आज का ये अगला वीडियो है। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर ना देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अगला टॉपिक, सब ग्रुप। ये सब ग्रुप क्या होता है? ये नॉन इम्पटी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब कोई एक ग्रुप दिया हो जी, उसी का एक नॉन इम्पटी सबसेट हो जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। जैसे कि इस तरह से एच सबसेट है जी का, मतलब कोई ग्रुप जी दिया है उसका सबसेट है एच, तो उसे क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे हम। अब किस प्रकार से होना चाहिए? कंडीशन दिया हुआ है कि एच इटसेल्फ ये ग्रुप विद द सेम ऑपरेशन एज इन जी। मतलब जो ऑपरेशन ग्रुप में लग रहा है वही ऑपरेशन सबसेट में लगना चाहिए। जो ऑपरेशन जी में लगेगा वही ऑपरेशन एच में लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सब ग्रुप है। ये दूसरा कंडीशन है कि यदि ये डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब ये डॉट बी इनवर्स इस सबसेट में बिलोंग करता है, तो क्या कहेंगे हम? तो कहेंगे कि ये सब ग्रुप है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये पहला एग्जाम्पल है क्यू। तो क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इस सब ग्रुप किसका? रियल नंबर का। तो क्यू जो है वो रियल नंबर का क्या है? सब ग्रुप है ये, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और दूसरा इरेशनल नंबर जो कि अपरिमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। तो वही कहा है कि रियल नंबर का जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा? वो होगा क्यू यानी कि रेशनल नंबर होगा। दूसरा है कि इंटीजर जेड है, इंटीजर एडिशन इज सब ग्रुप किसका होगा? क्यू का होगा, मतलब रेशनल नंबर का होगा। मतलब परिमेय संख्या में इंटीजर आता है तो इंटीजर जो होगा वो परिमेय संख्या का सब ग्रुप होगा। उसी प्रकार से रियल नंबर सब ग्रुप होगा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स बनता है। तो रियल नंबर जो होगा वो सब ग्रुप होगा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है द आइडेंटिटी ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। मतलब जो आइडेंटिटी होगा सब ग्रुप का, जो आइडेंटिटी होगा वो वही होगा जो किसका होगा? ग्रुप का होगा। कह रहा जो सब ग्रुप का आइडेंटिटी होगा यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो ही होगा वो वही होगा जो किसका होगा? ग्रुप का होगा। जैसे अभी मान लें कि एडिशन मॉडलों का कोई दिया हो 0 1 2 करके इसे दिया हो, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका अगर कोई सब ग्रुप दिया हो तो उसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होगा। तो दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है। दूसरा रिजल्ट है द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्रुप। ये भी वही है कि जो इनवर्स होता है सब ग्रुप का, मतलब सब ग्रुप का इनवर्स वही होगा जो कि ग्रुप का इनवर्स होगा। मतलब जो ग्रुप का इनवर्स है वही इनवर्स किसका होगा? सब ग्रुप का होगा। तीसरा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप। जैसे कि मान लें कोई हम एक ग्रुप ले लें, ये पूरा हमारा ग्रुप हो गया। अब इसमें एक ये सब ग्रुप है एच और ये दूसरा सब ग्रुप हमारा है के, और दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला भाग है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, एच इंटरसेक्शन के। तो ये जो इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के मान है वो भी ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा। ये कहने का मतलब है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, एच और के दो सब ग्रुप हैं, उसका जो इंटरसेक्शन होगा तो ये भी क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये भी इस ग्रुप के अंदर आता है, इसके अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये भी सब ग्रुप होगा। तो जैसे ये 2 वाला होगा ऐसे 3 वाला भी होता है। मान लो 3 दिया हो एच के और एक कोई और आ जाए 3, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ये वाला पार्ट, ये भी क्या होगा? इस ग्रुप का पार्ट होगा, यानी ग्रुप का ये सब ग्रुप होगा। और ये अगला दिया हुआ है इसी में कि बट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स मे आर मे नॉट सब ग्रुप ऑफ जी। कह रहा है इसका जो यूनियन होगा वो सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जो यूनियन होगा एच यूनियन के, ये सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका कारण हम जानेंगे कि ये क्यों सब ग्रुप होता है और नहीं भी होता है, क्या कारण है इसका। ये चौथा है, इसमें दिया हुआ है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स। कह रहा है किसी 2 सब ग्रुप का यूनियन उस ग्रुप के वो क्या होगा? वो भी एक सब ग्रुप होगा, लेकिन कंडीशन दिया है कैसे वो सब ग्रुप होगा? इफ यानी यदि और केवल यदि वन इज कंटेन्ड इन द अदर, मतलब एक दूसरे के अंदर हो। मतलब इस तरह से
कि ये कोई ग्रुप हो, बाहर वाला ये ग्रुप वाला भाग है और जो एच है ये सब ग्रुप है और इस सब ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप दिया हो, मतलब जी के अंदर एच हो, एच के अंदर के हो, इस तरह से अगर हो तो क्या कहेंगे हम कि इसका यूनियन जो होगा वो सब ग्रुप होगा। मतलब एच यूनियन जो के बनेगा वो भी एक सब ग्रुप होगा। मतलब ये दोनों अगर यूनियन कर दें हम तो वो भी एक सब ग्रुप होगा, यानी जी का सब ग्रुप होगा। लेकिन यही इस तरह से अगर दिया हो, ऐसे करके अगर दिया हो तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया, तो ये पूरा का जो पूरा पार्ट हो जाएगा वो जी का सब ग्रुप नहीं होगा। तो वही कह रहा कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कंडीशन दिया हो, जैसे इसमें दिया है कि वन इज कंटेंट इन द अदर, तो फिर ये सब ग्रुप होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। पांचवा है कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ जी। कोई दो सब ग्रुप दिया है एच और के, वो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। देन एच के इक्वल टू एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच और के बिलोंग्स टू के, इस तरह से, यानी स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, इस तरह से दिया हो। तो एच के इज सब ग्रुप इफ एच के इक्वल टू के एच, मतलब यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच, मैंने एच के और के एच अगर बराबर हो जाए आपस में तो हम क्या कहेंगे कि जो एच के दिया है ये भी एक सब ग्रुप होगा, ये भी एक सब ग्रुप हो जाएगा। ये यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि मान लो कोई एच सब ग्रुप है जिसमें H1 H2 H3 तीन एलिमेंट है, के सब ग्रुप है जिसमें K1 K2 K3 है। अगर इन दोनों को मिला करके एच के निकालें तो H1 K1 H2 K2 H3 K3 ये भी इस ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। मतलब ये दोनों अगर सब ग्रुप हैं तो ये भी जो मिल करके ये भी सब ग्रुप होगा। लेकिन कब? जब एच के बराबर के एच होगा, कंडीशन दिया है एच के बराबर के एच होगा तभी। अगला हमारा रिजल्ट है छठवां नंबर, ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप, यानी किसी सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ये फाइनाइट ग्रुप, मतलब जो ग्रुप है वो फाइनाइट होना चाहिए, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ये इस तरह से डिवाइड लगा, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप बटे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, इस तरह से। इसको ऐसा मत समझिए कि ये बटे के नीचे ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बटे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ये होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप है वो डिवाइड करता है किसको? ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। सब ग्रुप ऑफ अवेलियन ग्रुप इस अवेलियन, मतलब किसी अवेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी एक अवेलियन होगा। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मतलब किसी अवेलियन ग्रुप, अगर मान लो जो ग्रुप है वो अवेलियन है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी अवेलियन ही होगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अवेलियन वेयर पी इज प्राइम नंबर। अगर इस तरह से कोई ऑर्डर दिया हो पी स्क्वायर तो अवेलियन होगा, कोई ग्रुप दिया हो तो उसका अवेलियन होगा। और अवेलियन कब होगा? जब पी प्राइम नंबर होगा। जैसे 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगर ये पी प्राइम नंबर होगा तो इसको कहेंगे कि ये अवेलियन है। एग्जाम्पल है कि इफ़ जी इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 देन जी इज, क्या होगा? ये अवेलियन होगा। अवेलियन क्यों होगा? क्योंकि 25 दिया तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो जो पी की वैल्यू है 5 वो क्या है? प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये अवेलियन हो जाएगा। इफ़ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी का ये दो सब ग्रुप हैं एच और के जो कि फाइनाइट सब ग्रुप हैं, तो उसके लिए फार्मूला है कि ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये इसका फार्मूला है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से इस फार्मूले पे रख करके लगा सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ये क्वेश्चन, ये जो कि आ चुका है। इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 9 एंड ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 15 देन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज, हमको ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के का मान निकालना है। तो इसी में मान रख देंगे पूरा। तो इसका मान निकालने के लिए हमको ऑर्डर ऑफ एच चाहिए, ऑर्डर ऑफ के चाहिए और ऑर्डर ऑफ एच के चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ एच और के का मान तो दिया हुआ है 9 और 15, लेकिन हमको ऑर्डर ऑफ एच के का मान नहीं दिया है। तो ऑर्डर ऑफ एच के का मान पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ ये बी करके, कि इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, दोनों का ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के का, वही हमारा मान हो जाता है। तो किसका इसका एलसीएम निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ एच यानी 9 और 15 का, इसका एलसीएम ले लें। तो 3 त्रिक का 9, 3 5 15, अब ये कटेगा नहीं तो 5 से 15 तो यहाँ 45, 45 आ गया इसका ऑर्डर ऑफ एच के। जो ऑर्डर ऑफ एच के का मान आ गया वो कितना आया? 15 तो यहाँ 45। अब इस फार्मूले में रख दें, ऑर्डर ऑफ एच के हो जाएगा 45, ऑर्डर ऑफ एच का मान दिया है 9 और ऑर्डर ऑफ के का मान दिया है 15। अब बटे हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। इसको ले आएंगे बाईं ओर,
तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के आ जाएगा बाईं ओर, और इसको हम लिख देंगे 9 गुणे 15/45, इसको कैंसिल कर देंगे। तो 15 का नम 15, 15 × 45, 3 का नम 3, 3 × 3 = 9, यानी कि ऑप्शन आंसर आ गया 3। तो एच इंटरसेक्शन के का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखेंगे नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn। कोई मान लो Zn टाइप का दिया हो, उसमें हमको नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे Z12 दिया हो तो इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? तो सबसे पहले हम इस 12 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर, तो कितना बनेगा? 2 दूनी 4 × 12। अब इसको 2 को इकट्ठा करेंगे, उसका पावर लगा देंगे 2 × 3, 2 × 2, क्योंकि 2 2 बार है तो इसको घात हम 2 लिख देंगे। अब इसमें जितने पावर दिए हैं इसमें भी एक पावर होगा, पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका पावर 2 है, एक जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसमें भी एक जोड़ेंगे हम, तो कितना आया? 2 1 3 और गुणे 2, 3 दूनी 6। तो इसका जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा वो कितना होगा? 6 होगा। ऐसे 15 का 3 × 5 15 बना, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो 1 1 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ इसका जो सब ग्रुप होगा 4 होगा। ऐसे 30 का कितना बनेगा? 2 × 3, 2 3 6 5 30, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो पावर में 1 1 जोड़ेंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, 3 वाले में 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, ऐसे 5 वाले में 2 बनेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो 8 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तक इतना देखें, अच्छे से समझें। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखें, और इसके पहले के जितने वीडियो हैं उसको ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि जब पहले वाला वीडियो देखे रहेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और जो हम आगे बताते जाएंगे क्वेश्चन को, वो आपको कवर करने में देरी नहीं लगेगी, आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी आगे का वीडियो होगा TGT PGT से संबंधित वो दिन प्रतिदिन आता रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो है TGT PGT का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो निश्चित हम टाइम से पहले इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। आप पेड क्लास के चक्कर में ना पड़ें, हमारे साथ जुड़े रहें, और निश्चित है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।